बुर्के से जुड़ा एक और मामला पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम टीचर को कॉलेज प्रशासन ने हिजाब में पढ़ाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर आपको पढ़ाना है, क्लास लेनी है बच्चों की, तो आपको हिजाब उतारना होगा। बिना हिजाब के ही आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाना होगा। कॉलेज में बुर्का पहन करके आने की आपको इजाज़त नहीं है। ये बात जब टीचर से कही गई तो उन्होंने अपने बुर्के को फौकियत दी और अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद जब ये मामला सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया पर जब इसकी चर्चा शुरू हुई, तो कॉलेज प्रशासन बैकफुट पर आया और अब कॉलेज प्रशासन ये कह रहा है कि सर पर दुपट्टा रख करके आप क्लास ले सकती हैं, लेकिन अब टीचर का ये कहना है कि अब इस पूरे मामले की मैं दोबारा से पूरी उस पर गौर ख़ौस करूँगी और उसके बाद ही कोई फ़ैसला मैं लूँगी कि क्या मुझे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कि ये सिलसिला बेंगलुरु से शुरू हुआ और फिर देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद फिर ये मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन मामला अब पश्चिमी बंगाल का है, जहाँ पर ममता दीदी की सरकार है और जहाँ पर अभी मुसलमानों ने ममता बनर्जी को ज़बरदस्त जीत दिलाई है लोकसभा इलेक्शंस में। तो ऐसे में कॉलेज प्रशासन, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में है, इसलिए कॉलेज प्रशासन बैकफुट पर नज़र आ रहा है। मामला कलकत्ता के एक विश्वविद्यालय का है। एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाली एक टीचर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि संस्थान ने कथित तौर पर उनसे कह दिया कि वो हिजाब पहनकर कॉलेज ना आए। टीचर का कहना है कि कॉलेज के नोटिस की वजह से उनके मूल्यों और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक टीचर का नाम संजीदा कादिर है। वो एलजेडी लॉ कॉलेज में पढ़ाती थी। कथित तौर पर बीती 31 मई को उन्हें कॉलेज के अधिकारियों ने हिजाब के बिना आने को कहा। इसके बाद कादिर ने इस्तीफ़ा दे दिया और 5 जून से क्लास लेना बंद कर दिया। रिपोर्ट में छपा है कि इस साल मार्च अप्रैल से ही टीचर हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही थी। पिछले हफ्ते से ये मुद्दा काफ़ी गर्मा गया था। जब ये मुद्दा पब्लिक डोमेन तक पहुंचा और इस बात पर हंगामा खड़ा होने लगा, तब कॉलेज प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया, दावा किया कि ये एक गलतफहमी थी। उनके मुताबिक उन्होंने कभी भी उन्हें सिर को ढकने से नहीं रोका। संस्थान ने उन्हें एक ईमेल भी भेजा कि वो 11 जून से वापस क्लास लेना शुरू करें। ईमेल में लिखा कि सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए तय ड्रेस कोड के हिसाब से वो क्लास लेते समय अपने सिर को ढकने के लिए दुपट्टा या स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष गोपाल दास ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि उन्हें कोई निर्देश या निषेध नहीं था। कॉलेज प्रशासन हर स्टेक होल्डर की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। वो 11 जून से वापस क्लास लेंगी। हमने उनके साथ लंबी बातचीत की है। जो हुआ वो गलतफहमी का नतीजा था। हालांकि कादिर का कहना है कि वो अभी वापस कॉलेज नहीं आएंगी। उन्होंने कहा है कि पहले विश्लेषण करेंगी, फिर ही अपना फैसला लेंगी। 2022 की शुरुआत में आपको याद होगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन की वजह से बहुत बवाल हुआ था। विवाद शुरू हुआ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के वजह से, कॉलेज में प्रवेश न देने की वजह से प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के विरोध में भी आपने देखा कि दोनों हिंदू धार्मिक लोग भी जो है वो सामने आए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने स्कूलों में सभी धार्मिक परिधानों पर बैन लगा दिया था। मामला अदालत में गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैन को बरकरार रखा, लेकिन जैसे ही राज्य की सत्ता में बदलाव हुआ, नई सरकार ने दिसंबर 2023 में इस बैन को हटा दिया।